नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलिया गोलीकांड से। 2 बजे के इस बुलेटिन में आपको बलिया गोलीकांड की हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, 24 घंटे बाद भी बलिया गोलीकांड का आरोपी अब तक फरार है। खुलेआम तांडव मचाने वाले आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि इस मामले में आरोपी के भाई समेत 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। उधर एसडीएम, सीओ समेत मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है, यही खड़ा हो रहा है कि मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्तार होगा, जिसे कथित तौर पर बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है मुख्य आरोपी की। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बाकी सबकी अरेस्टिंग हो गई है, पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन मुख्य जो आरोपी है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब भी खुला घूम रहा है। बलिया गोलीकांड में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान भी सामने आ गया है। इससे पहले भी बेतुका बयान दे चुके हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि आरोपी गोली नहीं चलाता तो कई लोग मारे जाते। इतना ही नहीं, बलिया विधायक ने आरोपी का बचाव भी किया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। ये वही विधायक हैं बीजेपी की जो कहते हैं कि बेटियों को हद में रखो, और अब कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई आरोपी ने। सुनिए जरा। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। तो इस तरीके से अगर नेताजी अपराधियों का साथ देंगे तो क्यों ना क्राइम फिर चरम पर हो। बलिया में उधर गोलीकांड से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने मृतक के शव को रोक लिया है और बिना आश्वासन के अंतिम संस्कार न करने का ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है और मौके पर हालात का जायजा लिया है ग्राउंड जीरो से संवाददाता अशोक तिवारी ने। देखिए, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये दरअसल दुर्जनपुर गांव है जहां पर बड़ी घटना घटित हुई है। आप देखिए कि जो मृतक जयप्रकाश पाल हैं उनका शव फिलहाल यहां पर लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अपनी मांग पर फिलहाल यहां अड़े हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को तब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। तमाम तरह की मांगे परिवार वालों की तरफ से, स्थानीय जो ग्रामीण है उनकी तरफ से की जा रही है कि उनका परिवार है, उनके परिवार में भरण पोषण का इंतजाम किया जाए, कैसे परिवार में जीविकोपार्जन होगा, इस बात का पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाए और इस बात का आश्वासन दिया जाए, तभी फिलहाल जो शव है उसको यहां से ले जाने दिया जाएगा। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो काफी नाराज हैं इस घटना को लेकर, चूंकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लिहाजा उसी की नाराजगी की एक तस्वीर फिलहाल जो दुर्जनपुर गांव है वहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो जो शव वाहन है उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं, वो शव को कहीं और ले जाने देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन दिया जाए, उसके बाद वो अंतिम संस्कार को तैयार होंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज 24। तो ग्राउंड जीरो से अशोक तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और इस बीच बलिया से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीण अंतिम संस्कार को तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। परिवार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जिला प्रशासन ने शासन को इस बारे में सिफारिश कर दी है। ये बड़ी खबर है। पहले परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं था, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन चाहता था। अब ये बड़ी खबर इस मामले में सामने आ रही है कि जिला प्रशासन ने शासन को जो है उनकी सिफारिश भेज दी है, जिसमें 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई है और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। और घटनास्थल पर अब भी लोगों की भीड़ जमा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटनास्थल से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने।
इस वक्त मैं जनपद बलिया के उसी दुर्जनपुर गांव के बाहरी हिस्से में मौजूद हूं जहां पर एक बड़ा गोलीकांड हुआ है। ये मेरे ठीक पीछे जो आप पंडाल देख पा रहे हैं, दरअसल यहीं पर एक खुली बैठक बुलाई गई थी जिसमें दुकानों के आवंटन को लेकर लोगों से बातचीत भी हो रही थी और उसी दौरान दो पक्षों में काफी कहासुनी और बहस भी हुई, लाठी डंडे चले और उसके बाद गोली चलने की नौबत तक आ गई। आज भी देखिए यहाँ पर तमाम सारे जो ग्रामीण हैं उनको आप बड़ी संख्या में यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार से अलग अलग चीजों को लेकर मांग की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो घटना इस दुर्जनपुर गांव में घटित हुई, फिलहाल वो अभी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि जो पंडाल कल लगाया गया था वो पंडाल फिलहाल वैसे ही लगा हुआ है। तमाम सारे स्थानीय ग्रामीण हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए स्थानीय नेता हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से मांग को लेकर फिलहाल यहाँ पर अपनी बात रखी जा रही है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जो रास्ता गांव के भीतर जाता है, आप ये देखिए कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। यही रास्ता दुर्जनपुर गांव जो है उसके भीतर जाता है और आप देखिए चप्पे चप्पे पर आपको सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है और जिस तरह से लगातार आरोपी को पकड़ने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लिहाजा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना अब न घटित हो पाए। फिलहाल जो मृतक है उनकी बॉडी यहाँ पर लाई गई है, तमाम सारे उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन और जो स्थानीय लोग हैं, कुछ स्थानीय नेता हैं, उनको आमने सामने आप देख पा रहे होंगे। ये मेरी जो बाईं तरफ तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे और इसके अलावा मेरी दाहिनी तरफ आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कुछ स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी इस घटना को लेकर तनातनी साफ देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज़ 24। इस वक्त दुर्जनपुर के ठीक बाहरी उसी हिस्से पर मौजूद हूं जहां पर विवाद बढ़ा और बाद में स्थितियां गोली चलाने तक पहुंच गईं। ये मेरी आप दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे, दरअसल यहीं पर एक पंडाल लगाया गया था जहां पर हरिजन कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक बुलाई गई थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक हरिजन कोटे की इस दुकान को लेकर एक पक्ष मुन्ना पासवान का था जो इसी गाँव दुर्जनपुर का रहने वाला है और इसके अलावा दूसरा पक्ष शैलेंद्र राम का बताया जा रहा है जिसके समर्थन में धीरेन्द्र सिंह अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। हरिजन कोटे की इस दुकान के आवंटन के लिए बाकायदा खुली बैठक यहां पर बुलाई गई थी ताकि दुकान का आवंटन किया जा सके और तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी यहीं पर मौजूद थे। लेकिन दुकान के आवंटन को लेकर पहले काफी वाद विवाद की स्थिति बनी। बाद में आधार कार्ड की मांग की गई कि जिनके पास आधार कार्ड स्थानीय होने का है वही सिर्फ वोट कर पाएंगे और उसके बाद दुकान आवंटित की जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी भी हुई और उसके बाद जब स्थिति ज्यादा अनियंत्रित हुई तो ये जो मेरी दाहिनी तरफ का हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो कि सीधे दुर्जनपुर गांव के अंदर की तरफ जाता है, यहां पर तमाम सारे लोग आमने सामने आ गए। लोगों के बीच में काफी कहासुनी भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो धीरेन्द्र सिंह हैं उनकी तरफ से गोली चलाई गई जिसके बाद एक जो गांव के रहने वाले लोग थे उनकी फिलहाल मृत्यु हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि यह विवाद दुकान के आवंटन को लेकर शुरू हुआ था जो बाद में इस स्थिति तक पहुंच गया। फिलहाल जो मृतक हैं उनके परिवार वालों की तरफ से सरकार से तमाम तरह की मांग रखी जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्यों का भरण पोषण कैसे होगा इस बात का आश्वासन भी सरकार और जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की तरफ से मांगा जा रहा है। फिलहाल अभी प्रशासन और जो पीड़ित परिवार है उनके बीच लगातार बातचीत चल रही है और हल निकालने की कोशिश की जा रही है जिसके बाद जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। गांव के अलग अलग हिस्से में, यानी ये जो बाहरी हिस्सा जहां पर मैं मौजूद हूं यही वो पंडाल है जहां पर कल पंडाल लगाया गया था। तमाम सारे अधिकारी यहां पर आए थे और उसके बाद दुकान के आवंटन को लेकर विवाद बढ़ा। तो अलग अलग जगहों पर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि आप देखिए कि इस गांव से जो बाहर के लोग भी रहने वाले हैं वो भी घटना को सुनने के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, वो भी इस घटना के बारे में सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और ठीक इसी तरह की स्थिति गांव के हर एक चौराहे, हर एक मोड़ पर, ये सामने आपको पंचायत भवन की छोटी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पर स्थानीय लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रित है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल परिवार वाले अभी प्रशासन की बात मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। परिवार वाले इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज़ 24। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 मौजूद है और घटनास्थल से हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन हुआ है। उधर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतक के रिश्तेदारों की मांग यह है कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम किया जाए। मृतक के भाई ने न्यूज़ 24 से बातचीत में पूरी घटना विस्तार से बताई। आप भी सुनिए किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में दिया गया हत्याकांड को अंजाम।
मृतक के भाई चंद्रपा पाल हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो घटना घटित हुई, आप उस वक्त मौके पर थे? जी, मौके पर थे। क्या हुआ था? यहाँ दुकान के लिए मीटिंग हुई थी, जिसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब और सीओ, बीडीओ और थानाध्यक्ष रेवती, सारे लोग थे। तो ये पहले जो है समूह के सदस्यों का जो है चेकअप हुआ, आधार कार्ड वगैरह। तो एक समूह का जो है 3 आदमी का आधार नहीं था। तो साहब बोले कि भाई 15 मिनट का हम समय देते हैं, आप अपना आधार लाइए और जो भी वोटिंग करने वाले हैं उनके पास कोई प्रूफ हो जो कि ये साबित करे कि हम दुर्जनपुर के निवासी हैं। इस पर वो डब्लू सिंह उनसे तर्क वितर्क। विवाद कैसे बढ़ा? विवाद तो जब मीटिंग खत्म हुई तो ये मुर्दाबाद जिंदाबाद लोग करना शुरू किए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो अब तो उसके बाल बच्चे हैं, 6 लड़के 2 लड़कियां हैं, उसका पालन पोषण कैसे होगा? तो उसके लिए तो वो यही ना है कि सहायता वाली बात है। प्रशासन ने कहा नहीं सहायता देने के लिए? प्रशासन अभी तो जल्दी में यही कर रहा है कि जल्दी दफनाइए। तो ये मृतक के भाई चंद्रपा पाल हैं, जिसका कहना है कि फिलहाल परिवार वालों की तरफ से ये मांग उठाई गई थी कि जो मृतक हैं उनके परिवार में कई सदस्य मौजूद हैं, लिहाजा उनके पालन पोषण की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। फिलहाल पूरी आप यहाँ पर देखिए मुस्तैदी देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। फिलहाल जो मृतक हैं उनका शव गांव में लाया गया है और परिवार वाले यही चाहते हैं कि जितनी भी मदद सरकार के स्तर से हो सकती है वो उनके परिवार को दी जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण किया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज़ 24। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर एमपी से। जबलपुर पिटाई मामले में हुई है गिरफ्तारी। ऑटो चालक को पीटने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन बाद गाजियाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। ये बड़ी खबर देखिए, हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। ऑटो चालक को कितनी बेरहमी के साथ पीटा गया था। 4 दिन बाद इस आरोपी की गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये भागने की फिराक पे था, लेकिन पुलिस इसको चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। मध्य प्रदेश से ये खबर। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर वो है घटना के दिन वाली है, जिसमें ऑटो चालक को मामूली टक्कर में इतना पीटा गया कि उसको अधमरा कर दिया गया। तब से ये आरोपी फरार था। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल बहुत चालाकी के साथ ये भागने की तैयारी में थे, इनकी पूरी प्लानिंग थी। और अब क्योंकि ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाते, उससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। गाजियाबाद से गिरफ्तारी, एमपी में घटना को अंजाम दिया। तो अब से लेकर कहां तक ये घूमे हैं, किस तरीके से पुलिस से बचने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिरकार धर दबोचे गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो पब्लिक भी है साथ में जो तमाशबीन बनी रही उस दिन, और ये जुलूस की तस्वीरें हैं। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इन दोनों आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। एक लंगड़ा कर भी चल रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि इन्होंने पुलिस से बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भागने नहीं दिया। उसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला। ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर इनको ले जाया गया, फिर इनका जुलूस निकाला गया। गाजियाबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एमपी का है ये पूरा मामला। वहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। ऑटो चालक को बुरी तरह से पीटा था। वो भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन इन आरोपियों को रहम नहीं आया। उसको इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। उसको काफी चोटें लगी थी। मामला कुछ भी नहीं था। उधर दूसरे लोगों को आप देख रहे हैं, घटना वाले दिन ये पूरी तरीके से तमाशबीन बने रहे। लेकिन जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर जो लोग इकट्ठा हैं, मिलकर अगर साथ दें, तो इन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद ना हो। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने। जबलपुर के ये जल्लाद इनको कहा जा रहा है, जिनका जुलूस पुलिस ने निकाला है। जबलपुर से ये तस्वीरें जहां पर घटना को अंजाम दिया, वहीं पर पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है ताकि इनका चेहरा पब्लिक भी देख सके कि जो भी गुनाह करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।